सभी लोगों को जय माता दी। आज आपको बताने वाली हूँ मैं पितृदोष के कारण और निवारण। पितृदोष के लक्षण क्या हो सकते हैं, पितृदोष को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है। अगर पितृदोष है तो उसको किस तरह ठीक करें। बहुत सारी जानकारी आपके काम की जानकारी है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आप अभी से ये तैयारी शुरू कर देंगे तो आपको आने वाले समय में काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे कि अगर हमारे घर में पितृदोष होता है तो बहुत सारे काम हैं जो बनते बनते रह जाते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, हमारे घर में अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा दान पुण्य यानी धार्मिक आयोजन हम करते हैं लेकिन उनका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले पितृदोष के जो कारण हैं वो बाद में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि आप अपने घर में कोई भी अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो, चाहे शादी विवाह से संबंधित हो, किसी के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उस कार्य में विघ्न बाधाएं अचानक से कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। जैसे आपको लगा कि बस मेरा काम अभी होने वाला है, बस अब हुआ तब हुआ, और अचानक होते होते लास्ट मोमेंट पे जब वो काम की शुरुआत हो जाती है और लास्ट में बिल्कुल लगता है कि अब मेरा काम बस होने ही वाला है, और कुछ ऐसा होता है कि वो काम बिगड़ जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ खरीदने जा रहे हैं तो जिसकी आप डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल लगता है कि बस बात बन जाएगी और फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि वो काम बिगड़ गया। घर में शादियां नहीं होती हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा एज निकलती चली जा रही है और शादियां नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो ये पितृदोष का ही एक कारण हो लक्षण है, क्योंकि पितृदोष अगर हमारे घर में है तो उसके लक्षण यही है कि आपके घर में शादी नहीं हो रही है। अगर बच्चे 2-4 बच्चे हैं, कवारे हैं, और उनमें से किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चन आ रही है, जबकि आपके पास सब कुछ है, लड़का अच्छा कमाता भी है, पैसा भी है, घर परिवार है, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो ये पितृदोष का ही एक लक्षण है। अगर शादी हो भी जाती है तो उनके संतान नहीं होती, संतान सुख में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जैसे तैसे संतान हो भी जाए तो वो संतान ठीक नहीं रहती, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या घर में मिसकैरेज वगैरह शुरू में बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत मन्नतों के बाद, बहुत यत्न के बाद एक संतान रुकती है, तब जाके वो पैदा होती है, लेकिन वो भी बीमार रहती है। घर में अगर आपने पशु या पक्षी पाले हुए हैं तो वो अचानक से बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और कहीं कहीं तो भयानक पितृदोष जब होता है तो उनकी मृत्यु तक होती है। यानी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि गाय या भैंस या कुत्ता उन्होंने घर में पाला है, रखा है, कुछ दिन बाद वो अचानक से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जब लेके आए कुछ महीनों बाद उसके साथ भी वही घटना घटी। तो ये पितृदोष के कारण ही होता है। जब पितृदोष बहुत ही ज़्यादा अपने चरम सीमा पर होता है तो इस तरह की परेशानियां घर में होती हैं, बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती हैं, घर में कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी भी परिवार के मेंबर को एक दूसरे की शक्ल नहीं सुहाती है। बैठते हैं जब 2 मिनट आपस में तो अचानक किसी न किसी टॉपिक पर बात छिड़ती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर वो लोग दूर रहते हैं तो सबको अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी याद भी आती है और मिलने का मन भी होता है, और जब किसी अच्छे मौके पर जब वो मिलते हैं तो अचानक से उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये पितृदोष के ही लक्षण हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पितृदोष के। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पितृदोष क्यों उत्पन्न होता है, इसके क्या कारण रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलती की है, क्योंकि पितृदोष में कहा जाता है कि घर में जब पितृदोष हो तो 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। तो उनसे अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती की सज़ा आने वाली पीढ़ियां भी भुगतती हैं, और जो गलतियां हमसे हो रही हैं
उन पीढ़ियों मतलब हमारी गलतियों की वजह से भी पितृदोष और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुरानी गलतियाँ तो हम भुगत ही रहे होते हैं और हम भी वही गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो पितृदोष है उसमें और ज़्यादा उग्रता आ जाती है। तो वो हमें तो परेशान करेगी, हमारी और आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर सकती है। तो पितृदोष एक तो हरे भरे जो वृक्ष हैं उनको काटने से उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोगों को देखा है मकान बनाने के लिए या कोई भी ऐसा अपना बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं, उसके लिए कोई जगह खरीदते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं। उनकी जगह पे अपना निर्माण तो कर लेते हैं लेकिन नए पौधे नहीं लगाते, जिसके कारण भी भारी पितृदोष उत्पन्न होता है। वृक्ष यानी हरे भरे जब वृक्षों को काटा जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। जहाँ पर पशु पक्षियों को मारा जाता है, बेवजह उनकी हत्या की जाती है, तो पितृदोष उत्पन्न होता है। और सबसे ज़रूरी बात है, घर में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनको इज्जत नहीं दी जाती, जबकि उनकी गलती नहीं होती है। जिन घरों में महिलाओं की, बच्चियों की, कन्याओं की इज्जत नहीं की जाती, भ्रूण हत्या आदि इस तरह के कुकर्म किए जाते हैं, तो पितृदोष बढ़ता है। आपको मेरी बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने इसको भी बहुत ही नज़दीकी से देखा है। बहुत सारे घरों में इस तरह के कांड हुए हैं जिनके कारण उनके घर में भारी पितृदोष उत्पन्न हो चुका है और वो इसका परिणाम भुगत भी रहे हैं। जहाँ पर अधिक पानी की बर्बादी की जाती है वहाँ पर पितृदोष होता है। घर में पानी नल जो है टपक रहे हैं उनका यानी उनको ठीक नहीं किया जाता, उनको बंदोबस्त नहीं किया जाता उनका ठीक करने का। वो टपक रहे हैं, फैल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अगर वो नल चलाते हैं, मोटर वगैरह लगी है और पानी से बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं, नालियाँ धो रहे हैं, घर के गेट के बाहर बेफालतू पानी की फिजूल खर्ची हो रही है, वहाँ पर पितृदोष उत्पन्न होता है। क्योंकि ये पितृदोष जो है वो केवल अपने कर्मों के आधार पर नहीं होता, क्योंकि जो कर्म है वो तो हम कर ही रहे हैं। कर्म क्या कर रहे हैं? पानी फैला रहे हैं, पशु पक्षियों की सेवा नहीं कर रहे हैं। हमारे दरवाजे पर कोई पशु या पक्षी आता है, हम उसको डंडे से मारकर भगा देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारे गेट पर कोई भी पशु या पक्षी भूखा आया है, उसको बिना कुछ खिलाए नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं इनके अंदर हमारे लिए कितनी अच्छी भावना, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, हमारे जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं, उनको ठीक करने की जो ताकत है वो केवल पशु और पक्षियों में ही होती है। बाकी कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र ठीक नहीं कर सकता। जब पितृदोष बहुत ही ज़्यादा हैवी यानी अपने चरम पर होता है तो घर में शुभ कार्य नहीं होने देता है। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य तो होंगे ही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप घर में छोटा सा पूजा का आयोजन भी, कथा जैसी चीज़ भी करने जा रहे हैं, हवन वगैरह करने जा रहे हैं, उसमें भी विघ्न बाधाएं आएंगी, उस कार्य को भी ये संपन्न नहीं होने देगा। क्योंकि जब हमारे पितृदोष बहुत ज़्यादा अपने चरम पर होंगे तो वो पहले तो मन में ही ऐसे विचार नहीं लाने देते, और जब मन में फिर भी अगर आ भी जाए तो वो उस कार्य को करने ही नहीं देंगे। कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, नौकरी किसी की जैसे तैसे अगर चल भी रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बहुत सारे कारण होते हैं पितृदोष की वजह से ही, मतलब मान के चलिए कि संकट जो आ रहे हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उसका कारण सिर्फ पितृदोष है। बस इतना ही समझ लीजिए। पितृदोष आजकल के समय में मान के चलिए शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें ना हो, नहीं तो आज के समय में 99% पितृदोष हर घर में पाया जा रहा है, और आने वाले समय में तो ये पूरा 100% ही पाया जाएगा। क्योंकि आज के समय में वृक्षों को काटने से कोई नहीं रोक रहा है, पानी की बर्बादी खूब हो रही है, कोई इनको नहीं रोक रहा है, पशु पक्षियों की भी वही हालत है जो पहले थी, उससे भी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। तो ये तीनों चीज़ें भयंकर पितृदोष लेकर आती हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपने पितृदोष के लक्षण और इसके कारण दोनों जान लिए तो इसका निवारण भी सुन लीजिए। और अगर निवारण आपने अभी से करना शुरू कर दिया, ये उपाय आपने अभी से करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए
आपका जो बढ़ता हुआ पितृदोष है वो अभी धीरे धीरे थमना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रही कि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले वो थमेगा। क्योंकि जब हम नल जो टपक रहा है उसकी लीकेज रोकेंगे तो पहले उसका जो लीकेज है यानी टपकना है वो बंद होगा, पहले वो थमना शुरू होगा। और जब वो लीकेज बंद हो जाएगा तो नीचे जो गंदगी हुई, सीलन आई, तो धीरे धीरे जैसे घर में सीलन आती है तो वो मिटती है, उसी तरह धीरे धीरे वो कटना यानी छोटा होना शुरू होगा। धीरे धीरे ही खत्म होगा और इसके जो उपाय हैं वो आपको आजीवन करने होंगे, तब जाके आपको इससे छुटकारा मिलेगा। आपको करने हैं, आने वाली आपकी पीढ़ियों को भी करने हैं। तो ये उपाय आप खुद करिए और बच्चों को भी बताते जाइए, उनसे भी करवाते जाइए। घर के सारे मेंबर मिलके करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पहला उपाय करना है कि हर अमावस्या को गाय गुरु मंदिर की सेवा, यानी इन तीनों में से जो भी मौका जब भी मिले इन तीनों जगह को सेवा करने का, तो ज़रूर सेवा करें। सेवा के नाम पर आपको गौ माता की सेवा ले सकते हैं, मंदिर की सेवा ले सकते हैं। मंदिर की सेवा में आप झाड़ू पोछा यानी वहाँ की साफ़ सफाई कर सकते हैं। गौ माता की सेवा में आप गौशाला की साफ़ सफाई कर सकते हैं, गौ माता को नहलाना धुलाना कर सकते हैं। अगर वहाँ पर किसी गौ माता को कोई परेशानी है तो उसके इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप गौशाला की सेवा करते हैं और जैसे वहाँ झाड़ू वगैरह लगाते हैं, गोबर उठाते हैं या उनको नहलाते हैं, तो ये प्रोसेस जब आप करें तो आपके मुंह से राम धुन निकलनी चाहिए, यानी भगवान का कोई भी कीर्तन भजन या फिर उनका नाम, उनका मंत्र का उच्चारण लगातार करते हुए पूरे मगन होकर ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ जाइए, चारा लेकर जाइए, कुछ खाने की चीज़ें लेकर जाइए। छोटे छोटे गाय के जो बच्चे होते हैं उनको अपने बच्चों के हाथों से कोई खाने की चीज़ खिलवाइए। जैसे सबसे बढ़िया होता है गुड़ खिलाना गाय को गुड़ खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि जो इंसान अपनी हथेली पर रख के गुड़ खिलाता है गौ माता को, उसकी भाग्य की रेखा जो अगर सोई हुई होती है तो जागना शुरू कर देती है वो। इससे भाग्य प्रबल होता है, भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आप गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं। अगर आप वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं कर सकते तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पंखा आदि की ज़रूरत है गर्मी का टाइम पे, या सर्दी में कंबल आदि की ज़रूरत है, तो इस तरह की सेवा भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है आप नहला तो सकते हैं, पानी डाल सकते हैं उनके ऊपर, उनको थोड़ा सा आप इस तरह का वातावरण देंगे तो यकीन मानिए आपके सारे ग्रह ठीक होने लगेंगे। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब आप गौ माता की सेवा करेंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा तो अपने आप ही हो जाएगी। गौ माता की आरती कर सकते हैं, गौ माता की सेवा करें या गौशाला में जाएं तो वहाँ एक धूनी अवश्य करवानी चाहिए। आजकल जो गौ माता में रोग लगा हुआ है उस रोग से मुक्ति के लिए भी और गौ माता पे किसी प्रकार के संकट के लिए भी एक धूनी वहाँ अवश्य होनी चाहिए। ख़ास तौर से कीड़े मकोड़ों के लिए ये धूनी बहुत ज़रूरी होती है। बेचारी गौ माता जब वहाँ बैठी होती हैं तो गोबर और उनकी गौमूत्र के कारण बहुत सारे कीड़े आसपास आ जाते हैं और बदबू वगैरह की वजह से वो कीड़े वहीं और पनपने लगते हैं और उनको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो आप वहाँ पर धूनी करें, भगवान का मंत्रोच्चारण के साथ धूनी चारों तरफ घुमाइए, वहाँ का वातावरण पॉजिटिव होगा। कपूर की धूनी करिए, थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर जाइए, गाय के ही उपले पर जलाकर जो सामग्री है उसको डालिए, उसके ऊपर घी डालिए, घी के ऊपर आप थोड़ा नारियल का बुरादा डालिए, कुछ मुट्ठी भर के आधी मुट्ठी के करीब लौंग डालिए और देसी भीमसनी कपूर डालिए। बड़े से बर्तन में जैसे गौशाला में मिल जाते हैं उनमें रख के ये धूनी करिए। आप यकीन मानना कि गौशाला का वातावरण वैसे ही पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो आ जाते हैं उनके पास, तो उनके लिए गौ माता के लिए ये सकारात्मकता का एक तरह का सकारात्मकता उनको प्राप्त होगी। उनको रोग वगैरह आगे छुएगा भी नहीं जो आजकल फैलता चला जा रहा है। इसके अभी कई जगह पर बड़े अच्छे चमत्कार देखे जा रहे हैं। गौ माता के आगे अभिमंत्रित जल गौ माता को दिया जा रहा है या फिर गौ माता के आगे धूनी की जा रही है, तो उनको इससे लाभ मिल रहा है। क्योंकि हम अगर शुद्ध चीज़ों से धूनी करते हैं तो उनको इससे अवश्य लाभ होगा और इसके साथ ही साथ उनके अंदर जो खुशी होगी वो जाहिर वो बता के तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको एक आशीष
दे रही होंगी और जिसका फल आपको प्राप्त होगा। शीघ्र ही आपके घर से वास्तु दोष दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे वो काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। अपनी फैमिली को लेकर वहाँ जाइए। गौ माता के बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको अपने हाथों से गुड़ खिलाइए, अपने बच्चों के हाथों से गुड़ खिलवाइए, क्योंकि गौ माता को गुड़ बहुत पसंद होता है और गाय को गुड़ खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। जब हथेली पर गौ माता को गुड़ रख के खिलाया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि सोई हुई भाग्य रेखा जागने लगती है। तो ये करके देखिए, आपकी किस्मत चमकने लगेगी, पितृदोष भी दूर होगा। लेकिन ये सारे उपाय पूरी श्रद्धा भक्ति से करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक लालच में कर रहे हैं कि मेरे को पितृदोष लगा है, मुझे उसको दूर करना है। जब आप ये 3-4 बार करना शुरू कर देंगे, आपको खुद ब खुद इसमें मज़ा आने लगेगा और आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। अपने बच्चों को भी सिखाइए। हफ्ते या महीने में 1-2 दिन ऐसा निकालिए, जैसे कि आप अपने लिए शॉपिंग के लिए दिन निकालते हैं, घूमने फिरने के लिए टाइम निकालते हो, इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है। अब जो पितृ विसर्जनी अमावस्या आएगी उस पे आपको एक हवन करवाना है। अपने आसपास जो पंडित जी रहते हैं उनको बुला लीजिए और उनसे हवन कराइए, क्योंकि ये हवन जब आप विधि विधान से उनसे कराएंगे तब आपके यहाँ का जो पितृदोष है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। क्योंकि ये उपाय जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे अगर पितृदोष बहुत गंभीर रूप से आपके घर में हावी हो चुका है तो। हवन करना है। हवन सामग्री और हवन का जो प्रोसेस होता है वो पंडित जी जानते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो मैं आपको बता दूं, हवन में आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का प्रयोग करना है। 108 बार मंत्रोच्चारण होगा और आहुतियाँ दी जाएंगी। एक हल्दी की गांठ आपको हाथ में पकड़नी है, जल का लोटा भर के रखना है, उसके ऊपर एक नारियल रखना है। हवन समाप्त होने के बाद जल आप दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों को चढ़ाएंगे। ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए उसमें काले तिल अवश्य होने चाहिए। और जो नारियल है वो मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, उसको घर में नहीं रखना है। हल्दी की गांठ बाद में आपको अपनी तिजोरी में रख लेनी है। जब आपकी पूरी फैमिली ये हवन करेगी तो धीरे धीरे जो पितृदोष है उसमें तो कमी आएगी ही, लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं वो भी साथ ही साथ आपको करने हैं। अगर आप हर अमावस्या पे यानी हर महीने अमावस्या पे एक हवन कराते हैं अपने घर में तो आपके घर में जो बड़े से बड़ा संकट आ चुका है वो धीरे धीरे आप 3-4 महीने में उससे राहत महसूस करने लगोगे। आप पशु पक्षी जीव जंतुओं की सेवा जब पकड़ लेते हैं तो आपके सारे ग्रह बैलेंस होने लगते हैं। सारे दोष, पितृ दोष, चाहे वास्तु दोष, सब ठीक होने लगते हैं। मजबूरी में ही सही सारे ग्रहों को आपको ठीक करना ही पड़ता है। सारे ग्रहों को आपको कुछ देना ही पड़ता है, मजबूरी में ही सही। सारे ग्रह जब आपके इस तरह के काम देखेंगे तो वो बुरा परिणाम दे ही नहीं पाएंगे। तो पेड़ पौधे लगाना शुरू करिए, उनमें पानी देना शुरू करिए। मैं यहाँ घर के पेड़ पौधे या घर के जीव जंतुओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बाहर के जो सड़क पे घूमते हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है, पेड़ पौधे जो बाहर लगे हैं, सूख रहे हैं, जिनमें पानी नहीं दिया जा रहा है और वे पानी के अभाव में सूख रहे हैं, उनको पानी दीजिए। वहाँ पानी के बर्तन भर के रखिए, खाने की कुछ चीज़ें रखिए, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु सारे पेड़ पौधों के आसपास होते हैं। तो आप पेड़ लगाइए और जो लगे हुए पेड़ हैं उनमें पानी दीजिए, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, जिससे कि कोई भी पशु या पक्षी भूखा हो तो वो वहाँ पर आपका दिया हुआ खाना और पानी खा पी सके। बड़ी बड़ी जगहों पर पेड़ पौधों की जब कटाई बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है तो पितृदोष बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में अगर 5 वृक्ष भी लगा देते हैं तो पितृदोष हमें नहीं लगता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 5 ही आप पौधे लगाएं, आप बड़े बड़े विशाल, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, आंवला है, बेलपत्र है और जामुन है, इस तरह के बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाइए जिससे किसी को छाया प्राप्त हो। जब छाया आएगी, कोई वहाँ पशु पक्षी अपना घोंसला या अपना निवास बनाएगा। जैसे पशु होते हैं तो पेड़ की छाया में बैठेंगे, पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे, उनको फल भी मिलेगा खाने को और चींटियाँ भी अपना वहाँ पे निवास स्थान बनाएंगी। तो आपके लगाए हुए पेड़ों से कितने जीव जंतुओं को रहने खाने पीने का स्थान प्राप्त होगा, कितना बड़ा पुण्य आप करने जा रहे हो, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
तो ये सारे उपाय आप पितृ विसर्जनी अमावस्या से ही शुरू कर दो। इस श्राद्ध पक्ष में आप शुरू कर सकते हो। आप संकल्प लेके करिए कि मैं पूरे श्राद्ध पक्ष में तो कोशिश करूँगा सभी जीव जंतुओं को खाना खिलाने की, लेकिन उसके बाद मैं गौशाला की भी मैं सेवा करने की कोशिश करूंगा, मंदिर की कोशिश करूंगा। गौ माता अगर बीमार है, घायल है, किसी तरह के उपचार की ज़रूरत है, उसकी सेवा ले लीजिए। पशु पक्षी जहाँ पर भी घायल दिखें आप उनकी सेवा ले लीजिए, डॉक्टरी चिकित्सा उनको दिलवाइए। यकीन मानिए आपको इससे यानी पितृदोष से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। आपके ऊपर कर्जा है, आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी है, या आपके घर में वंश वृद्धि रुकी हुई है, बहुत सारे कारण होते हैं पितृदोष के, वो धीरे धीरे सकारात्मक रूप में आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पितृदोष जब बहुत हैवी चरम पर हो तो पशु पक्षी जीव जंतुओं की, कुष्ठ रोगियों की, माता पिता की सेवा करना शुरू कर देनी चाहिए। ये पितृदोष में बहुत ही लाभकारी उपाय साबित होते हैं।